वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 1 मई 2025 और 1 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 23 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, ये जो आयुष्मान भारत दिवस है इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और 2018 में 14 अप्रैल 2018 को हुई। 14 अप्रैल 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने आयुष्मान भारत दिवस मनाने की घोषणा की थी। फिर 23 अप्रैल 2018 को आयुष्मान भारत दिवस मनाया गया और इसको मनाने का उद्देश्य है आयुष्मान भारत योजना के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए। तो आयुष्मान भारत दिवस ये हर साल 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल का मंथ अब कंप्लीट हो गया है और अप्रैल में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए। एक बार फिर मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस मनाया गया। 9 अप्रैल को सीआरपीएफ शौर्य दिवस मनाया गया। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाया गया। 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस मनाया गया। 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस मनाया गया। 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस मनाया गया। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया। 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस मनाया गया। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया गया। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 19 अप्रैल को विश्व लिवर दिवस मनाया गया। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, विश्व रचनात्मकता और नवाचार दिवस मनाया गया। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया। पृथ्वी दिवस भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस बार के पृथ्वी दिवस की थीम क्या है? अवर पावर अवर प्लानिट। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस मनाया गया। 23 अप्रैल को ही इंग्लिश और स्पेनिश लैंग्वेज डे मनाया गया। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया और 24 अप्रैल को ही वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल मनाया गया। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया और विश्व मलेरिया दिवस की इस बार की थीम क्या थी? री इन्वेस्ट, री इमेजिन, री इग्नाइट। अच्छा, वर्ल्ड पेंगुइन डे भी 25 अप्रैल को मनाया गया। नेशनल टेलीफोन डे भी 25 अप्रैल को मनाया गया और नेशनल डीएनए डे ये भी 25 अप्रैल को मनाया गया। 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया गया। 27 अप्रैल को विश्व डिजाइन दिवस मनाया गया। 28 अप्रैल को विश्व कार्यस्थल सुरक्षा और स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो। चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कमला प्रसाद विशेषर कहाँ की प्रधानमंत्री बनी है? तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है त्रिनिदाद और टोबैगो की नई प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेषर। अच्छा, मैप में देखो, आपको यहाँ पे त्रिनिदाद और टोबैगो दिखेगा। यहीं पे नई प्रधानमंत्री बनी है कमला प्रसाद विशेषर। ये 2010 से लेकर 2015 तक त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, लेकिन अब फिर से ये त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनी है। अच्छा, अभी गैबोन में सैन्य नेता व्राइस ओलिगी नेगुएमा ने राष्ट्रपति चुनाव जीता। इक्वाडोर के राष्ट्रपति चुनाव में डैनुएल नोबोआ ने निर्णायक जीत दर्ज की। स्टुअर्ट यंग, ये त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ली थी।
फिर अब चुनाव हुआ और अब त्रिनाद और टोबैगो की नई प्रधानमंत्री ये बन गई हैं कमला प्रसाद बिसेसर। मार्क कार्नी ये कनाडा के प्रधानमंत्री बने और क्रिश्चियन स्टॉकर नए गठबंधन के साथ ऑस्ट्रिया के चांसलर बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो आने वाले टाइम में ये जो एशियन गेम्स 2026 हैं ये जापान में आयोजित किए जाएंगे। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब जापान, तो ये है मैप में जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी है येन और जापान की प्राइम मिनिस्टर हैं शिगेरू इशिबा। अच्छा, जापान में भारत के राजदूत हैं सेबी जॉर्ज। कौन है? सेबी जॉर्ज। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई। जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। जापान क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। विश्व की सबसे वृद्ध महिला टोमिको इटुका, इनका 116 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। ये जापान की थी। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया और टाइफून सांसान के कारण जापान में हाई अलर्ट जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया? तो आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये RNW के प्रमुख रहे हैं आलोक जोशी और अब इनको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। अभी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया। असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में श्री लक्ष्मी PV को नियुक्त किया। बोइंग का उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक स्टेसी सायर को नियुक्त किया गया। जितेंद्र मिश्रा ये CIFEJ यानी कि इंटरनेशनल सेंटर ऑफ फिल्म्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग पीपल के अध्यक्ष चुने गए। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में जस्टिस दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया। अजय भूषण पांडे को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। राम मोहन नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना गया और संतोष कुमार को इंडसिंड बैंक का डिप्टी CFO नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? तो ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा डेवलप किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ऐप का नाम याद रखना सचेत ऐप। ये जितने भी आपदाएं होती हैं उनके बारे में पहले से वार्निंग देगा। तो सचेत ऐप ये अभी चर्चा में था, इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया पोस्ट ने KYC सत्यापन को आसान बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की? तो इंडिया पोस्ट ने नो योर कस्टमर यानी कि KYC सत्यापन को आसान बनाने के लिए SBI म्यूचुअल फंड के साथ साझेदारी की। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AI किरण पहल लॉन्च की? तो ये मेटा इंडिया ने लॉन्च की। मेटा का ही तो फेसबुक है, मेटा का ही व्हाट्सएप है, मेटा का ही इंस्टाग्राम है। तो मेटा इंडिया ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए AI किरण लॉन्च की है। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा? तो ये अमेरिका ने रखा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब अमेरिका, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? JD वेंस। और JD वेंस अभी विद फैमिली इंडिया आए थे। अच्छा, अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस की घोषणा हुई। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। अमेरिका की बायोटेक फर्म कोलोसल बायोसाइंसेज ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया। भारत में आने वाले प्रेषण के शीर्ष स्रोत के रूप में अमेरिका हो रहा है। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ और अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए।
अच्छा, अमेरिका के बारे में कुछ और फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका ने WHO से अलग होने का फैसला किया है। UNHRC से अलग होने का फैसला भी अमेरिका ने किया। पेरिस जलवायु समझौते को अमेरिका ने छोड़ दिया है। इवन अमेरिका में पेपर स्ट्रॉ पर बैन लगा दिया गया है। अच्छा, अमेरिका की खुफिया प्रमुख कौन बनी थी? तुलसी गवार्ड, वो भी अभी इंडिया आई थी। और अमेरिका में ये जो आपको दिख रहा है ना, गल्फ ऑफ मैक्सिको, इसका नाम बदल दिया गया है। इसका नाम बदल के अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। अमेरिका ग्वांतानामो बे में प्रवासी बंदी गृह स्थापित करेगा। और अमेरिका ने महिला खेलों में ट्रांसजेंडर एथलीट को प्रतिबंधित कर दिया है। अच्छा, अमेरिका ने अभी अपना राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था, उसका नाम याद है क्या था? वाल्ड ईगल। क्या था? वाल्ड ईगल। अच्छा, इंडिया और अमेरिका के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? कूप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, वज्र प्रहार और युद्ध अभ्यास। ये इंडिया और अमेरिका के बीच की इंपोर्टेंट डिफेंस एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोफेसर सनी थॉमस का 83 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक पूर्व निशानेबाजी कोच थे। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे पूर्व निशानेबाजी कोच प्रोफेसर सनी थॉमस, और अभी 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक सैन्य खर्च वाला देश है अमेरिका। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। सबसे अधिक सैन्य खर्च पे पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे नंबर पे रसिया है, चौथे नंबर पे जर्मनी है, और पांचवें नंबर पे है अपना देश भारत। तो पहला, दूसरा, तीसरा याद रखिए। और इंडिया की कौन सी पोजीशन है? 5th। तो SIPRI यानी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ये रिपोर्ट जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की? तो अभी महाराष्ट्र सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी की है। नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी, और इसमें यह है कि कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग ऐसे हैं महाराष्ट्र में जहां पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को टोल में भी छूट दी जाएगी। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब महाराष्ट्र, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस, और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं CP राधाकृष्णन। अच्छा, महाराष्ट्र के कराड़ शहर में 100% सुरक्षित निपटान के साथ स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन हासिल किया। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। छठा भारत उज्बेक सैन्य अभ्यास डस्ट लेक, ये पुणे में हुआ। प्रवीण परदेसी को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया। महाराष्ट्र में खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर रखा जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया। राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया गया। अच्छा, महाराष्ट्र में उजानी बांध है, जायकवाड़ी बांध है, कोयना बांध है, नावेगांव, नागजीरा, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा और अंधेरी वोर टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नगर निगम ने प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड ये गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो रूस की विजय दिवस परेड ये 9 मई को होनी है। कब? 9 मई को होगी। और इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे थे, लेकिन अभी जो ये पहलगांव वाला इंसिडेंट हुआ है, इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपना विजिट कैंसिल कर दिया है। अब भारत का प्रतिनिधित्व यहाँ पे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब रूस, तो ये है मैप में रूस। रूस की कैपिटल है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल, और रूस के प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, रशियन लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? 6 जून को। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई है। भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ। भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए। रूस ने रोसकॉसमोस के नए प्रमुख के रूप में दिमित्री वाकानोव को नियुक्त किया। रूस ने बेलारूस में अपनी ओसेनिक मिसाइल प्रणाली तैनात करने का निश्चय किया है। रूसी टेनिस खिलाड़ी दानिल साबलेव को डोपिंग नियमों के उल्लंघन की वजह से 2 साल का प्रतिबंध मिला है। और रूस ने कैंसर की वैक्सीन बनाने का भी ऐलान कर दिया है।
रूस में उरल के पहाड़ हैं, लेक बैकाल है और माउंट एल्बरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया गया? तो हमारे नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं प्रहलाद जोशी। इन्होंने अभी हरित हाइड्रोजन प्रमाणन योजना का शुभारंभ किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रोजेक्ट कुइपर के लिए पहले 27 उपग्रह लॉन्च किए हैं? तो ये अमेजन ने लॉन्च किए हैं। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। जैसे स्पेस एक्स का स्टारलिंक है, स्टारलिंक क्या करेगा? पूरी अर्थ पर सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। तो इसी के कंपैरिजन में अमेजन ने भी कुइपर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ये भी अर्थ पर सैटेलाइट इंटरनेट प्रोवाइड करेगा। इसके लिए पहले 27 उपग्रह अमेजन ने लॉन्च कर दिया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा? तो अपना भारत दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में टॉप पर रहा, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इसे आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंप्लीट 2024 का करंट अफेयर्स का पीडीएफ मिल जाएगा। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोज़ को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी कृत्य सेनन ये ड्रीम टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है। ड्रीम टेक्नोलॉजी ये चाइनीज कंपनी है। महाराष्ट्र सरकार ने पिंक ए रिक्शा योजना शुरू की। अजय भूषण पांडे को AIIB का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 की मेजबानी बिहार करेगा। मणिपुर में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोंग दिवस मनाया जाएगा। UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं। केरल वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बना। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। अच्छा, पंजाब सरकार ने सभी स्कूलों में एनर्जी ड्रिंक्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया। उत्तर प्रदेश ने 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने अनन्या पांडे को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। UGC के चेयरपर्सन बेनीत जोशी बने। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण संपन्न हुआ। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। पहले नंबर पर कौन है? केन्या। गुजरात में 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ। और पंजाब ने मध्य प्रदेश को हराकर 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बने हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और X पर इंद्रेश RC सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।